राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोशल कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग हिंदी कोर सब्जेक्ट का 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और 2022 का भी। तो आज आपको बताने जा रहे हैं हिंदी कोर का ही क्लास 11 के लिए 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमेशा आपको जो पैटर्न है वो खंड क दिया रहता है, आपको अपठित बोध दिया रहता है, जिसमें आपको एक पद्यांश पढ़ना रहता है और उसमें 1 से लेकर 4 प्रश्नों का आपको सही उत्तर करना रहता है। तो जैसे एक पद्यांश आपको दिया गया है कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्ती खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। तो प्रश्न 1 में पूछा गया है कि कवयित्री को बार बार किसकी याद आती है, तो बचपन की। तो यहाँ लिखा हुआ है बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बचपन की। तो यानी कवयित्री को बार बार किसकी याद आती है, बचपन की। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद, यानी प्रश्न संख्या 1 के बाद प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 में को पूछा गया है कि बचपन जाते जाते क्या लेकर चला जाता है, तो जीवन की मस्ती। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया कि बचपन के आंसुओं की तुलना किससे की गई है, तो जब हम लोग पद्यांश पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था मोती से। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मोती से। और चौथे नंबर प्रश्न में पूछा गया कि प्रस्तुत पंक्तियों की रचना किसने की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 तक हम लोग वो पद्यांश पढ़कर पूरा कर लिए। आगे एक आपको गद्यांश दिया गया है जिसमें 5 से लेकर 8 प्रश्न तक हम लोग को सही उत्तर आपको बताना है। तो इसमें पहला दिया गया है जो आपको गद्यांश लिखा हुआ है किस तरह का, कि चिंतित रहना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्वभाव है, चिंता का मूल कारण मनुष्य की अकर्मण्यता है, निठल्ला व्यक्ति का मस्तिष्क खाली होता है और वो नाना प्रकार के ऊहापोह से ग्रस्त रहता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति दीर्घसूत्री भी होते हैं। अभी का काम कभी पर टालने वाले कभी भी चिंता मुक्त नहीं होते हैं। लाख कारण रहने पर भी चिंतित उदास निराश या हताश बनकर जीवन जीने की बजाय प्रबल पुरुषार्थ धैर्य और युक्ति से काम लेकर हमें कल्याणकारी जीवन जीना चाहिए। ठीक है ना। तो 5वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्वभाव क्या है, तो यहाँ पर जो है चिंतित रहना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्वभाव है। तो गद्यांश को आप सही से पढ़ लेंगे तो एक एक प्रश्न का उत्तर आप सही से कर पाएंगे। तो ये साइंस और कॉमर्स जो है वो साइंस कॉमर्स आर्ट्स ये तीनों स्ट्रीम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सारे वीडियोस जो हिंदी कोर का है, क्योंकि ये हिंदी कोर जो है वो हम लोग को पढ़ना तो एक ही टेक्स्ट बुक है जिसमें आपको खाली बस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग अलग रहता है। तो साइंस और कॉमर्स का एक ही तरह का क्वेश्चन रहता है और आर्ट्स का थोड़ा अलग क्वेश्चन रहता है। ठीक है ना। तो फिलहाल ये अगर आप देख लेते हैं ये वीडियोज़ पूरी हिंदी कोर का या इंग्लिश कोर का जब बनाएंगे तो इंग्लिश कोर का भी देख लीजिएगा, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये गद्यांश पद्यांश अगर पढ़ लेते हैं सही से तो आप एक एक उत्तर उसका सही से कर पाते हैं। तो आपको 5वें नंबर प्रश्न पूछा गया सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्वभाव क्या है, तो वो है चिंतित होना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 5वें का। 6ठा नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि चिंता का मूल कारण क्या है, तो वो अभी जैसे हम लोग गद्यांश पढ़ रहे थे उसमें क्या था, अकर्मण्यता। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 7वें नंबर में कैसे लोग कभी चिंता मुक्त नहीं होते हैं, तो गद्यांश में लिखा हुआ था कि अभी का काम कभी पर टालने वाला। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न में कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, तो हमें कल्याणकारी जीवन जीना चाहिए। उसमें लिखा हुआ था सबसे अंतिम में गद्यांश में। तो 8वें का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जो आपका खंड ख है, खंड क में आपको एक पद्यांश देता है और एक गद्यांश देता है, और खंड ख में अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो 9वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो होना चाहिए तथ्यात्मक तथा सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 10वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2025 के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये हमेशा पूछता ही है
मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो शिक्षा में, व्यवसाय में, चिकित्सा एवं विज्ञान में, विज्ञापन में, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर में, समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो स्रोत है यहाँ पर समाचार पत्र की बिक्री होना और विज्ञापन का। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक और दो दोनों ही होना चाहिए। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 11 का। आगे बढ़ते हैं 11 के बाद 12वें नंबर प्रश्न में। 12वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अपने से छोटों को पत्र में क्या संबोधन किया जाता है? तो चिरंजीवी लिखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया कि जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम जो है वो है इंटरनेट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया कि उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग निम्न में से किस लेखन में होता है? तो समाचार लेखन में होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उल्टा पिरामिड शैली याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समाचार लेखन में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 14 का। आगे बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न पे कि विचारों के आदान प्रदान की निम्न में से सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो सबसे प्राचीन शैली जो है वो पत्राचार है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 16वें नंबर प्रश्न पूछा गया फीचर लेखन की विशेषता नहीं है। तो फीचर लेखन की विशेषता क्या होते हैं? मनोरंजक। लेकिन फीचर लेखन की विशेषता क्या है? नीरस है, शोध, रिपोर्टिंग। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 17वें नंबर प्रश्न पूछा गया पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विधा से हुआ था? तो समाचार पत्र से हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना 17 का। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया लोकतंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में किसे जाना जाता है? पत्रकारिता को। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 18 का। 18 नंबर प्रश्न तक हम लोग डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको पाठ्य पुस्तक से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो खंड ग जो है आपको पाठ्य पुस्तक से संबंधित होता है और इसमें आपको पहला जो है एक पद्यांश दिया हुआ है, ध्यान से आपको पढ़ना है। 19 से 22 तक जो प्रश्न दिया गया है उसको आपको सही सही बताना है। तो इसमें लिखा गया है कि पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। ठीक है ना। तो पूछा गया है कि इन पंक्तियों के कवि कौन है? 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि इन पंक्तियों के कवि कौन है? तो ये आपने पाठ्य पुस्तक में ज़रूर पढ़ा होगा। तो ये घर की याद जो काव्य खंड से आपने पढ़ा होगा और जो पुस्तक का आपने प्रयोग किया होगा वो है आरोह एक आधार। तो उसमें आपने ये कविता पढ़ी होगी। तो उसमें काव्य खंड में ये है आपका घर की याद जो है आपको लिखा हुआ है उसमें। तो इसमें इन पंक्ति के कवि कौन है? तो पूछा गया तो भवानी प्रसाद मिश्र जी है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इन पंक्तियों के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। 20वें नंबर प्रश्न पूछा गया पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। सोने पर सुहागा का क्या तात्पर्य है? सोने पर सुहागा का मतलब होता है सबसे प्यारा होना। तो कवि जो थे वो सबसे प्यारे थे। ठीक है। तो परिवार में जो है चार पुत्र थे और एक मतलब कन्या थी उसमें। तो उसमें कवि जो है वो 5वां पुत्र है। ठीक है ना। तो सबसे प्यारा होना, तो सबसे प्यारे हैं वो। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 20 का। आगे बढ़ते हैं 21वें नंबर प्रश्न में। 21वें नंबर प्रश्न पूछा है कि पांचवें का नाम लेकर पंक्ति में पांचवा कौन है? तो स्वयं कवि है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 22वें नंबर प्रश्न पूछा है कवि को सोने पर सुहागा कौन कहता है? तो पिता कहते हैं। ठीक है। सोने पर सुहागा कौन कहते हैं? तो पिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 23वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि गोपाल शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा गया। तो गोपाल शब्द का प्रयोग जो है वो श्री कृष्ण के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 24वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि पथिक कविता में कवि अपनी प्रिया को क्या पढ़ने हेतु कहता है? पथिक जो है आपने काव्य खंड में ये कविता जरूर पढ़ा होगा। तो कवि का नाम है राम नरेश त्रिपाठी जी। ठीक है ना। तो आप लोग काव्य खंड और गद्य खंड के सारे जो आपको अध्याय दिए हुए हैं उसको आप सही से पढ़ लीजिएगा, ताकि एक भी प्रश्न का आपको कवि या लेखक का नाम जो है वो गलत ना हो। ठीक है ना। तो पथिक कविता में कवि अपनी प्रिया को क्या पढ़ने हेतु कहता है? तो विश्व को मोहित करने वाली कहानी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है ना। 24 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24 के बाद 25वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया कि भवानी प्रसाद मिश्र मुख्यतः आस्था रखते थे गांधीवाद पर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और 26वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि चिराग, मयस्सर, दरख्त किस भाषा के शब्द है? तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उर्दू।
27वें नंबर प्रश्न पूछा है कि चंपा का पिता क्या है। तो चंपा का पिता जो है वो एक ग्वाला है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब आपको एक गद्यांश दिया गया है जो आपको ध्यान से पढ़ना है और 28 से लेकर 31 तक जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे उसका सही उत्तर बताना है। तो इसमें लिखा गया कि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद है जो पेड़ को काटने का सुझाव देते हैं, और वो भी एक फलदार पेड़ को, और वो भी जामुन के पेड़ को जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। तो इसमें इस गद्यांश के लेखक कौन है, तो ये भी आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और गद्य का नाम है, गद्य खंड से लिया गया है, जामुन का पेड़, आपने पढ़ा होगा। और लेखक जो है यहाँ कृष्णचंद्र है, ठीक है ना। इस गद्यांश के लेखक कौन है, तो इस गद्यांश के लेखक जो है वो है कृष्णचंद्र है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। इस गद्यांश के लेखक है कृष्णचंद्र। 29वें नंबर प्रश्न पूछा है कि हार्टिकल्चर विभाग किसे कहते हैं, तो बागवानी विभाग को कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हार्टिकल्चर विभाग किसे कहते हैं, तो बागवानी विभाग को, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जो आपका 29 का 1। आगे बढ़ते हैं 29 के बाद 30 नंबर प्रश्न में। 30 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया कि इस गद्यांश में किस व्यवस्था पर व्यंग की गई है, तो ये सरकारी कार्यालय की, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 31 नंबर में किस पेड़ को काटने का सुझाव सरकारी अफसर देते हैं, तो जामुन के पेड़ को, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 31 का। 32वें नंबर प्रश्न पूछा है कि रजनी पटकथा किस समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है, तो रजनी पटकथा यानी गद्य खंड से दिया गया है और लेखक है मन्नू भंडारी का, आपने पढ़ा होगा। तो ये रजनी पटकथा किस समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है, तो वो व्यवसाय बनती शिक्षा की ओर हम लोग का ध्यान आकर्षित करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 33वें नंबर में जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को सर्वप्रथम किसने देखा, तो माली ने, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 33 के बाद 34 नंबर में भारत माता के लेखक को क्या अजीज़ है, तो भारत माता के जो लेखक है वो है जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू लेखक है तो उनको अजीज है नदी और पहाड़, खेत, जंगल, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 35वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि आत्मा का ताप किस विधा की रचना है, तो आत्मा का ताप जो है वो गद्य खंड से लिया गया है और लेखक है सैयद हैदर रजा। तो आत्मा का ताप किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 36वें नंबर प्रश्न पूछा है कि विदाई संभाषण में वायसराय करजन को किससे अधिक दमनकारी कहा गया है, तो नादिर शाह से, कैसर से, जार से, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो विदाई संभाषण जो है ये बाल मुकुंद गुप्त जी का लिखा हुआ है, तो ये हम लोग कभी कभी पूछ लेता है कि लेखक का नाम, तो लेखक का नाम के लिए भी आप तैयार रहिएगा। तो ये आपका सही उत्तर हो गया 36 का, ऑप्शन नंबर 4। 37वें नंबर प्रश्न पूछा है कि बेबी हालदार क्या कार्य करती थी, तो घरेलू नौकरानी का, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 37 के बाद 38वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 38वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि तातूस ने बेबी को एक दिन क्या चीज़ दी, तो सही उत्तर हो जाएगा कॉपी और पेन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 38 का। 39वें नंबर प्रश्न पूछा है कि कुएं की खुदाई का काम कौन करता है, तो चेजारो, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चेजारो करता है, ऑप्शन नंबर 3। और अंतिम प्रश्न है 40, किस प्रकार के संगीत शास्त्रीय नियमों से पूर्ण रूप से बंधे होते हैं, तो शास्त्रीय संगीत से, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस के उत्तर जो है वो समझ में आए होंगे। ये 2023 का प्रश्न पत्र था, इससे पहले 2020 और 2022 का प्रश्न पत्र जो है हम लोग आलोचना कर चुके हैं, इसका डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, और आज हम लोग 2023 का प्रश्न पत्र को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और 2019 का जो है क्वेश्चन पेपर अभी तक मिला नहीं है, उसको प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही मिल जाएगा तो 2019 का भी आपको हिंदी कोर का सारे क्वेश्चन आंसर्स बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल 2023 का तो आपको बता दिए, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो 2024 का होगा हिंदी कोर का। और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, क्योंकि नए नए वीडियोस और भी आने बाकी हैं, और एग्ज़ाम के टाइम में आपको आंसर की भी ज़रूर मिलेगा इसका। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले।
और चैनल की मेंबरशिप लेना ना भूलें। चैनल का मेंबरशिप आप ले सकते हैं सिर्फ 159 रुपीज़ में। और चैनल का मेंबरशिप अगर लेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपको जो भी आपके प्रीमियम वीडियोस होगा सबसे पहले मेंबर्स को ही मिलता है। तो ये आपको किसी भी तरह का जो आपको जानकारी चाहिए, आपको अकाउंट्स या फिर बीएसटी या मैथ्स से रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, उसका सल्यूशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग चैनल में बने रहिएगा। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।